मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में जीआईए एग्जीबिशन सेंटर में एफईडी ई एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास, निवेश, विस्तार और नवाचार को समर्पित यह प्रदर्शनी प्रदेश में उद्योग जगत के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी। मध्य प्रदेश आज वैश्विक साझेदारियों के साथ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और यह आयोजन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सरकार और उद्योग जगत के संयुक्त सहयोग से इस एक्सपो और अधिक व्यापक तथा भव्य स्वरूप मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सेक्टरों में संतुलित, पारदर्शी और तेज गति से कार्य हो रहा है और मध्य प्रदेश में एक अनुकूल निवेश वातावरण निर्मित हुआ है। उन्होंने कहा कि निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन देना बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है ताकि प्रदेश में समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के सर्वांगीण विकास के प्रति सतत प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि शनिवार को हैदराबाद में आयोजित एक इंटरेक्टिव सत्र में सम्मिलित होने जा रहा है, जहां वे उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य प्रदेश में नए निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास की गति को तेज करना है। उन्होंने कहा कि निवेश की यह श्रृंखला मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धा औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। राजनीतिक शुचिता का भी परिचायक है कि हम अपने स्वतंत्र अपने काम करते करते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन से जुड़ी किसी विधा में किसी प्रकार से जुड़े। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूंगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है जिसके माध्यम से, और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आजादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी। हमारे लिए आज के इस दौर में इस नाते से जब हम अपने पिछले 4 दशकों में व्यापार व्यवसाय की संभावना देखते हैं, और ये सही बात है कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए, लेकिन कहा गया ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो हमारी मुद्रा का जो स्रोत है वो व्यापार व्यवसाय से ही आता है, और किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए शासन अगर उसकी संरक्षण की भूमिका नहीं रखता, उसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ाता, और एक दूसरी बात, नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ हमें आगे बढ़ता दिखाई दे तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है कि 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी। मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, लोहा चुंबक को ढूंढता है, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी, चाहे सब्सिडी वाली बात है जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जो जो बात हुई है
सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन के जाएगी आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को दे। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।